नमस्ते सर। नमस्ते। पिछला कॉपी पलट के तो देखते होंगे जो पढ़ाता हूँ। आज तो नहीं देखा सर, एक्चुअली अभी तो नहीं देखा, बट मैं रिकॉर्डिंग्स देखता हूँ हमेशा। तो उसको देखा करिए जो मैं बता देता हूँ, क्योंकि फिर क्या होगा कि आपकी कोहेरेंसी रहेगी। ठीक है। आपको जो भी पढ़ाया था वो पता चलेगा। हम्म। अब हम एक लिस्ट लिख रहे हैं फॉर्मूलों का, ठीक है। आया सब ओके। किसी न किसी तरीके से डेरिवेशन से डिफरेंशियल के लिए जो भी लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है वो मैं लिख रहा हूँ। ये कहीं आपके पास होना चाहिए लिखा हुआ, ताकि आप हर दिन इसको सुबह शाम थोड़ा याद रखें। क्या है कि ये डी डी एक्स तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट के लिए होता है। हम्म। सबसे पहले अलजेब्राइक फंक्शन का कल मैंने आपसे प्रोडक्ट रूल, लेविंज रूल की बात कर दी थी। वहां पे मैंने कहा था प्रोडक्ट में पावर पीछे जाता है पावर रूल में, और ये ऐसे आ जाता है। ये तो पहला फॉर्मूला है, बेसिक। हम्म। सेकंड में, डिफरेंशियल अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट का हो, एफ एक्स और जी एक्स का, इनटू किया हुआ हो। प्लस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो अलग अलग कर दीजिए। हम्म। तो जैसे कि एफ एक्स एक फंक्शन है और जी एक्स दूसरा फंक्शन है, और यहाँ प्लस माइनस का साइन लगा है, और आप डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो गया, और प्लस माइनस जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स हो गया। ऐसे लिखकर छोड़ाएंगे, लेकिन जैसे ही ये मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में आएगा, हम्म। तब आपको लेविंज रूल का सहारा लेना। वो लेविंज रूल कल पढ़ाए थे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, या डिफरेंशियल डैश के लिए लिख देता हूँ, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ये मैंने आपको लिख के दिया था, लेविंज रूल था। हम्म। थर्ड वाले केस में हमने कहा था कि अगर यही कोसेंट के फॉर्म में हो, एफ एक्स ऊपर हो और जी एक्स नीचे हो, तो हमने कहा था यहाँ भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता। रूल है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिख लीजिए, हम्म। फिर यहाँ डिनोमिनेटर लिखिए इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर लिखिए। डी डी एक्स को एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं, हम्म। और माइनस का साइन दीजिए, फिर न्यूमरेटर एज इट इज, और डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। इस रूल से चलेगा। बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे तो उनको जीरो नंबर मिल जाए। यहाँ पर हम्म। एक बात का ध्यान रखना है कि जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तभी ये रूल चलेगा, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इन इन चीजों से हमने आपको पहले ही परिचय करा दिया था। इसके बाद मैंने आपको चौथा रूल में बता दिया था कि हम डिफरेंशियल किसी भी कांस्टेंट का करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमेशा जीरो हो जाता है। हम्म। एक दो तीन चार फॉर्मूले लीजिए, और ये एक फॉर्मूला पार्ट है, समझ लीजिए। और इसके बाद पांचवा में हम आ गए थे कि प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल खत्म हो जाता है, तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन हैं उनका भी डिफरेंशियल निकाला जाता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। जितने भी सी से शुरू होंगे उसके पीछे नेगेटिव साइन लग जाएगा। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का मतलब टेन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। कहीं क्यूरियसिटी हो आपको और कहें कि हमें डिराइव करके दे दीजिए सर कैसे होता है, तो वो भी मैं आपको करके दे सकता हूँ। हालांकि इस क्लास में डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, हम्म। ये 11th में ही था। ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेट होता है, तो ये सब निकल जाता है। साइन कॉस टेन सेक, कॉट का ले लीजिए तो ये निगेटिव आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। और 10वां नंबर में कोसेक का ले लीजिए तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये होगा नेगेटिव कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर आपको मन करे कि सर ये कैसे आता है, मुझे जरा एक दो बता दीजिए, वो मैं आपको बता सकता हूँ। ये आप अपने तक रखिए क्वेश्चन।
ये तो तीन फंक्शन हो गए डायरेक्ट वाले, साइन कॉस टेन सेक। फिर कहता है डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो इसका ई टू दी पावर एक्स ही होता है। 12 नंबर में कहता है कि डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल जैसे टू टू द पावर एक्स ऐसे हो। तो इस केस में ये पावर रूल जो पीछे लिखा हूं एन एक्स एन माइनस वन वाला, वो नहीं ना, हम्म। ये नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट में लगता है, और ये क्या है, बिल्कुल उल्टा लिख, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। इसमें कहता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस, ये होता है इसका फॉर्मूला। आता है लॉग से ही निकाला जाता है। 13 नंबर में कभी भी डिफरेंशिएशन अगर आप लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x आ जाएगा। ठीक है, हम्म। इतनी सारी चीज हमने आपको इसमें दिया। फिर इसके बाद आ जाता है इनवर्स का, ये सबका एक्स के रिस्पेक्ट में। हम्म। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कहीं निकालेंगे तो 1/√1 - x² होगा। हम्म। डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स करेंगे तो यही होगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इनवर्स का भी डिफरेंशिएशन है, ये होता है 1/1 + x²। डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स जो है, ये -1/1 + x²। डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का 1/√x एंड √(x²-1) हो जाता है। और डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का इसी के साथ नेगेटिव साइन लग जाता है, 1/x√(x²)। ये 6 फार्मूले इनवर्स के आ गए। हम्म। ध्यान रखिएगा कि यहाँ x है तो ये होगा, लेकिन x में चेंज हो गया तो यहाँ भी चेंज हो गया। हम्म। x² है तो x4 हो जाए, यहाँ जैसे ही चेंज होगा यहाँ भी चेंज होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ये सारे आइडेंटिटीज हम काउंटिंग में ही लगा देते हैं। ये 13 है, अब ये हम्म। 14 हो गया, मतलब कि 15, 16, 17, 19 तक हम इतने सारे आइडेंटिटीज हम यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका आता कैसे है, ये सब के सब तरीके से आपको कैसे आया, ये क्वेश्चन उठाएंगे यहाँ पर, तो मैं इन सबों का डिराइव करके आपको दे सकता हूँ किसी न किसी तरह से। कल जो हम वो डेरिवेटिव का फॉर्मूला कर रहे थे, आपको जरा बता ही देता हूँ ये कैसे आता है। हमने कहा था कि एफ एक्स लिख लेने के लिए आपको याद होगा, हम्म। और मान लीजिए हमने सेक एक्स उठा लिया, तो डिफरेंशिएशन का हमने आपको रूल बताया था कि एक्स में एच का इंक्रीमेंट लो, ये एक ही कर रहा हूँ, सब नहीं करूंगा। कैसे हम्म। आया होगा ये आपको दिखाने के लिए। फिर मैंने पढ़ाया क्या था डिफरेंशिएशन का मीनिंग, कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लीजिए, याद करिए पहले क्लास का खेल है, और अपॉन एच से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कर दीजिए, यही डिफरेंशियल। इसी को डी डी एक्स डी बोलते हैं। हम्म। तो इधर क्या हो जाएगा देख लीजिएगा, सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को घटाए और एच से डिवाइड किए, और दोनों तरफ एच को टेंड करा दीजिए 0 पर। अब आप ट्रिगो का सिंपल आइडेंटिटी यहाँ सेक को लिख दीजिए 1/cos x + h लिख सकते हैं, लिख सकते माइनस हैं। इसको लिख दीजिए cos x, और इसके नीचे h डिवाइड करिए, और h टेंडिंग टू 0। इसका एलसीएम क्या होगा ऊपर वाले का, cos x होगा, और ब्रैकेट में cos x + h होगा, यही ना। हम्म। यहाँ होगा cos x माइनस cos x + h, और यहाँ साइड में कहीं h भी नीचे ही लिख देगा, और लिमिट h टेंडिंग टू 0।
अब साइन कॉस सी माइनस कॉस डी का एक फॉर्मूला ऊपर दिख रहा है आपको? देखो, दिख रहा है। हम इनिशियल क्लास में आपने कहा था ट्रिगो हमारा कमजोर है, तो मैंने इन सारे फॉर्मूलों को लिख के दिया था, कॉस सी माइनस कॉस डी कैसे निकालें। मैंने कहा ओके। इसमें दोनों में साइन हो जाता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई, इज इट सो? हम्म। अपॉन नीचे जो कुछ है उसको ऐसे ही रहने दो, कॉस एक्स रहने दो, और कॉस एक्स प्लस एच रहने दो। अब इसमें देखिए क्या कटता है, ये एक्स एक्स से कट गया, माइनस टू साइन को ऐसे रहने दीजिए, और एक्स और एक्स टू एक्स होता है, हम्म। और इसमें अलग अलग से टू से डिवाइड कर दूं तो ये ऐसे आ गया, और इंटू साइन नेगेटिव एच बाई टू बच गया है ना। हम्म। और ये जो एच है, इस एच को एच बाई टू करके, अब कहेंगे टू लिख दिए तो आपको तो कुछ करना पड़ेगा, टू से डिवाइड बाई टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम्म। तो उससे फायदा क्या हुआ कि ये जो टू था वो इस हम्म। टू से कट गया, हम्म। तो मेरे पास कॉस एक्स प्लस एच बच गया। अब जरा देखें कि मेरे पास क्या बचा। निगेटिव और निगेटिव, ये साइन में निगेटिव थीटा माइनस साइन थीटा होता है, याद है आपको? हम्म। वो यहां से आया निगेटिव, और यहां से एक निगेटिव तो बन गया पॉजिटिव। तो मेरे पास बचा क्या, साइन में टू से टू कट गया, ये एक्स आया, और प्लस एच बाई टू आया। इसके नीचे कॉस एक्स आया, कॉस एक्स प्लस एच आया, और इनटू साइन थीटा बाई थीटा आ गया, लिमिट एच बाई टू बाई एच बाई टू। हम्म। कभी लिमिट पढ़े होंगे 11th में, तो अगर एच जी। टेन टू जीरो है तो साइन थीटा बाई थीटा वन हो जाता वन होता है, हाँ। है, तो ये तो गया वन। ये एच टेंस टू जीरो से ये पार्ट हो गया जीरो, तो ऊपर आ गया साइन एक्स, और नीचे देखिए cos x बचा है, और ये h टेन टू जीरो, तो एक cos x और बचा है। अब आप देखिए sin x बाई cos x क्या हो गया, tan x हुआ, और 1/cos x क्या हुआ, sec x हुआ। क्या निकल गया डेरिवेटिव, sec x एफ इंटू वन। tan x निकला। हाँ। पीछे फॉर्मूला चेक, sec x का क्या निकाल के दिया, देख लिया, डी डी एक्स हम्म। ऑफ sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x। आता है वही फंडामेंटल जो 11th क्लास में हमने जी। ट्रिगोनोमेट्री की हुई है, ये सारे डिराइव होंगे उसी से, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन आपने देखा इसके लिए एक लंबा सा प्रोसेस होता है। तो अब मेरे को इस क्लास में इसे डिराइव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लर्न कर। हम्म। तो ये सारे फॉर्मूले लर्न करने के बाद देखेंगे, अगर और जरूरत पड़ी कहीं तो कुछ करेंगे, नहीं तो मेरे हिसाब से इतना ही। पहला एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे थे वो था मामूली अलजेब्राइक आइडेंटिटी का। लेकिन हम्म। जरा आप देखिए, मैं चार पांच सवाल ऐसे लिख रहा हूँ। हम लिख रहे हैं log x इंटू cos x, ठीक है, हम्म। ये फंक्शन, और कह दिया ऊपर में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हमेशा आपको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट में लिख देता हूँ x। सेकंड में e टू द पावर x इंटू tan x। थर्ड में हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स। अब आप देखिए सारे प्रोडक्ट रूल चलेंगे, है ना, हम्म। कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रोडक्ट रूल से अलग है। ई टू दी पावर एक्स अपॉन टेन एक्स, ये कोसेंट रूल चला है। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये कोसेंट रूल चला है। ना तो क्वेश्चन ही,
पिछले क्लास में हम कह रहे थे कि x² + 2 है और x + 3 है, तो ये भी प्रोडक्ट रूल से हो सकता है। लेकिन मैंने कहा इसको बेहतर होगा टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर लो और ईच टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लो। याद है कुछ? ये भी तो प्रोडक्ट ही है। यू फंक्शन ये है, भी ये है। लेबिंज रूल से भी वो वही निकलेगा। और अगर इनको मल्टीप्लाई कर लूं तब भी कर लूं डिफरेंशिएशन, तब भी वही निकलेगा। जी। लेबिंज रूल, पहले लेबिंज रूल से करता हूँ। कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ x + 3। एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है और 3 का 0 होता है, यही पढ़ाए थे। हम्म। प्लस x + 3 एज इट इज और इंटू डिफरेंशियल ऑफ x² पावर रूल से 2x होता है और 2 का होता है 0। हम्म। तो मेरा आंसर क्या निकला? x² + 2 एक जगह आया, अब +2x × x + 3 आया। अब मैं इसे सॉल्व कर लूं तो x² + 2 + 2x² + 6x, और फाइनल आंसर आ रहा है 2x² और 1x², 3x² +6x + 2। ये तो हुआ लेबिंज रूल्स। हम्म। मेरे को गुरुजी कहता है कि भाई लेबिंज वेबिंज छोड़ो, ये तो अलजेब्रा है, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर लो और डिफरेंशिएट कर लो, तब भी मैं कर सकता हूँ। x² से इसको मल्टीप्लाई करिए तो x³ बना, 3x² बना, 2x बना और +6 बना। अब कहता है इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ तो टर्म बाय टर्म करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे नहीं, प्लस है। प्लस में तो कहता है एक एक टर्म का अलग से करो। dd(x) का x³ dd(x)(3)(x²), dd(x)(2x) और dd(x)(6). क्या पढ़ाए थे अभी? पावर रूल यहाँ लगा, हाँ। 3x² हो गया इसका, nx(n−1). प्लस मैंने कहा था पीछे कांस्टेंट पे कोई असर नहीं होता, x² का 2x लिख दीजिए पावर रूल से। हाँ, पावर रूल यहाँ से लिख 2 रहे। को बाहर कर दीजिए, x का x के एक्स रिस्पेक्ट में एक्स 1 लिख एक्स दीजिए, बाकी 0 लिख x⁻1 एक्स ही रहेगा ना? दीजिए। कहाँ पर बेटा? ये इधर सर आपने जो लिखा 2। तो x⁻1 है तो पावर रूल लगाओ ना। x का हाँ पावर ओके। 1 माइनस, ठीक है, ये टू तो इंटू वन 0 हो गया, 1 × 0, 1 × x का पावर 0। x का पावर 0 1 होता है, 1 × 1 1 बन गया। अब देखिए आंसर 3x² और +3 × 2 = 6x और +2 मिला के +2 नीचे +0, हाँ तो ये आ गया रत्ती भर कोऑर्डिनेटेड। फर्क है। सेम नहीं। चीज आ गया जो नीचे है। लेविंज ने जो कहा और वो ये जो हम डायरेक्ट किए, इट डज नॉट मेक एनी थैंक यू। डिफरेंस। बट कैन यू डू दिस टू दीज प्रॉब्लम्स? वी कैन डू इट टू, आई नो, थिंक यू कर कैनॉट सकते डू, हैं कि नहीं, बिकॉज जिसमें अलजेब्रा लॉग है अलजेब्रा उसको नहीं में कर सकते। लॉग को कॉस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ई को टेन से नहीं करते, ऑल दोज आर डिफरेंट फंक्शंस। सो यहाँ हम्म। तो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल था, हम मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन यहाँ इन सवालों को यूनिक ही कहिए। जो जो ये प्रोसेस है गुरुजी वाला, उससे नहीं चलेगा, इससे ही चलेगा। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, बाद में जो आएगा देखा जाएगा। अब एक हम्म। एक करके देखता हूँ। मैं लिखता हूँ डिफरेंशियल किसका करने के लिए कहा, लॉग एक्स और कॉस एक्स। हम्म। लॉग एक्स अलग से लॉगरिथमिक फंक्शन है और कॉस एक्स अलग से फंक्शन है, ट्रिगो फंक्शंस। ये फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो मुझको क्या करना पड़ेगा? वही dd(x)(f(x)(g)(x) वाला खेल खेलना पड़ेगा, जो हम्म। अभी अभी पीछे पड़ा है। ये लेविंज रूल कहता है f(x) को एज इट इज रखो, डिफरेंशियल g का कर लो और प्लस gx को एज इट इज रखो, डिफरेंशियल f का कर लो। ये दो ऐसे चले। अब करिए जरा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब लॉग एक्स एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स, ऐसे ही करेंगे, हम्म। प्लस कॉस एक्स एज इट इज और डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स। हमने आपको सबके डिफरेंशियल के फॉर्मूले पीछे दिए हुए हैं। आप अगर देखेंगे तो कॉस एक्स का मैंने लिखा था -sin x, पीछे पलट कर देख सकते हैं, इसीलिए हमने वो लिखा है। हम्म। और प्लस कॉस एक्स का कॉस एक्स और लॉग एक्स का 1/x, ये दोनों चीजें हमने आपको पीछे आइडेंटिटी में लिख के दी।
देखिए cos x का माइनस साइन एक्स का cos x और log x का मैंने यहाँ लिख, ये सब इसलिए जरूरी था, ये वो लर्न करना ही पड़ेगा। ये मैंने log x का डिफरेंशियल, ये cos x। अब मैं इसको चाहूँ तो माइनस साइन एक्स लॉग एक्स और प्लस कॉस एक्स बाय एक्स लिख सकता हूँ, और एलसीएम ले ली तो क्या आ जाएगा, एक्स एलसीएम माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस, ये लिखकर बात। कोई दिक्कत? पहला सॉल्यूशन तो ये निकल गया। दूसरा सवाल ई टू द पावर एक्स टेन एक्स का है। सेकंड सम है ई टू द पावर एक्स इंटू टेन एक्स। फिर लेविंज रूल लगेगा। लेविंज रूल कहता है ई टू द पावर एक्स एज इट इज डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, करेक्ट, और प्लस टेन एक्स एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, यही होगा। यू यही हो गया ना, फर्स्ट फंक्शन हम्म। एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ई टू द पावर एक्स एज इट इज टेन एक्स का पीछे लिख के दिया सेक स्क्वायर एक्स, फिर टेन एक्स एज इट इज और ई टू द पावर एक्स का हमने ई टू द पावर एक्स ही लिख के दिया। अब हम्म। आप देख रहे हैं कि डिफरेंशियल तो खत्म हुआ, लेकिन ई टू द पावर एक्स कॉमन है, तो मैं बाहर ले लेता हूँ। यहाँ आ गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स लिखकर, ये तो बात हुई सिंप्लीफिकेशन की, आंसर। कोई डाउट नहीं इसमें आपको? ना। फिर पीछे चलो, एक्स स्क्वायर सेक एक्स है, क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर सेक एक्स, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट जब भी हो, बच्चे कितनी भी जल्दी में हो, क्या देखा गया है कि बच्चे ने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का टू एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखकर घर चला आता है, कहता हो तो गया। लेकिन वो ही नहीं ध्यान रखता कि प्रोडक्ट रूल था इसमें। इसमें एक्स स्क्वायर एज इट इज डिफरेंशियल बारी बारी से सेक एक्स का करना होगा, और प्लस सेक एक्स एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर करना। तो ये एक्स स्क्वायर हुआ और सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ गया, और प्लस सेक एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स। हम्म। तो मेरा आंसर क्या निकल गया यहाँ, एक्स स्क्वायर सेक एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस टू एक्स सेक एक्स। इसमें आपको एक्स सेक एक्स कॉमन दिख रहा है, ये अपने फायदे के लिए एक्स और सेक एक्स कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचेगा एक्स टेन एक्स, है ना, हम्म। एक्स टेन एक्स और प्लस एक्स सेक एक्स ले लिया हूं तो खाली टू रह गया, ये बड़ा आंसर। तो ये तीनों सवाल हमने इस तरह कर दिए। अगर क्वेश्चन रूल आता है तो उसमें से दो ले लेता हूँ। इसको देखिए कैसे करता हूँ। क्वेश्चन रूल में सवाल है ई टू द पावर एक्स बाई टेन एक्स और साइन एक्स बाई कॉस, लिख ही लेता हूँ अगले पेज पर, ई टू द पावर एक्स बाई टेन एक्स, चौथा सवाल था, और पांचवा साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो करके देखो, जब भी ये u अपॉन बी में दिखता है आपको क्वेश्चन रूल लगेगा, या आपको u अपॉन बी में दिखता है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, लेविंज रूल में क्वोशंट का फॉर्मूला दिया कि सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिख लो, फिर उसी डिनोमिनेटर को ऊपर लिखो और डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर लिखो, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दो और डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ माइनस लगता है ध्यान रखिएगा, प्लस नहीं होता है। तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल बच्चे को हमने ई टू द पावर एक्स ही पढ़ाया, इंटू टेन एक्स एज इट इज, माइनस ई टू द पावर एक्स यहाँ भी है, और ये टेन एक्स का मैंने बच्चे का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स पढ़ा दिया, अपॉन यहाँ टेन स्क्वायर एक्स होगा। हम ज्यादा से ज्यादा ई टू द पावर टेन एक्स इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, टेन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स, ये आंसर हाँ, लिखकर हम चले। ठीक है सर।
और यहाँ साइन एक्स बाई कॉस एक्स एक्चुअल में इनडायरेक्टली ये डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स मांग रहा है आपसे, यही ना। तो डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स तो हर जगह मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ, इसका मतलब गारंटी से इसका भी क्या आना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स ही लाना चाहिए। जरा हम्म करके देखिए। रूल कहता है लेविंज वाला, कॉस एक्स का पहले होल स्क्वायर लिख लो, फिर वही डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओ और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखो, माइनस साइन एक्स को एज इट इज रखो और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स रखो। यही पढ़ाया। नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं होल स्क्वायर को। यहाँ कॉस एक्स और साइन एक्स का भी कॉस एक्स ही होता है डेरिवेटिव, माइनस साइन एक्स, और ये कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। सी वाला जितना भी है उस सब के पीछे नेगेटिव लिखो। ऊपर देखिए, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, हम्म और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स आया। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ट्रिगो में होता क्या है, वन होता है। हम्म और वन बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस सेक हो जाता है। तो देखिए किस तरह से कन्वर्ज कर गया। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स डायरेक्टली सेक स्क्वायर एक्स लिखा हूं, देखिए फॉर्मूले के हिसाब से। हम्म आता कहां से है वो इसी से पता चल रहा है। टेन एक्स को साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख लीजिए, लेविंज रूल लगा लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व करिए, देखिए कैसे आ गया। मतलब ये प्रूव दैट में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट दीज वर ऑल वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स जो बोथ वे में करने के लिए दे रहा था। ये तो खेल था प्रोडक्ट रूल का। अब देखिए गलती के चांसेस कहाँ होते हैं। बच्चे को मैंने कभी कभी डेरिवेटिव दिया साइन एक्स का, ठीक, हम्म फिर दे दिया साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, और फिर दे दिया बच्चे को साइन एक्स स्क्वायर, और फिर दे दिया बच्चे को साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसमें बच्चा पहला तो जरूर लिख देगा cos x, बाकियों में सब में गलती करता चल, हम्म गारंटी के साथ गलती करते रहता है, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं कैसे करना। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोई भी बच्चा क्या लिख देगा, वो तो फॉर्मूला है, cos x लिख देगा। हम्म उसी हिसाब से ये साइन स्क्वायर एक्स का अगर cos स्क्वायर एक्स लिख के मुझे पकड़ा देता है तो मैं जीरो नंबर दे दूंगा, हाँ मेक सेंस। क्योंकि इसमें तो पावर लगा हुआ। पावर लगा है तो हाँ। कहता है ओरिजिनल फंक्शन का ऐसा होगा, पावर पुवर लग गया एक्स में या फंक्शन में, तो आपको नई चीज सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या है कि फंक्शन में पावर लगा दिया, यहाँ क्या है एंगल में पावर लगा दिया, यहाँ क्या है फंक्शन और एंगल दोनों पे पावर लगा। तो ऑल थ्री आर डन डिफरेंटली। आप कहिएगा कैसे, समझाएंगे, एक एक को ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत बारीकी देख रहा हूँ इस चीजों में, क्योंकि मेरे को ट्वेल्थ को पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, टेंथ वेंथ नहीं है। चीजों हम्म को ध्यान दीजिए। इसमें कहता है कि पावर रूल पहले लगाओ। तो पावर रूल क्या कहता है, एन एक्स एन माइनस वन। हम्म तो टू साइन, टू में से वन गया, वन लिखने की जरूरत नहीं, ठीक। हम्म फिर कहता है कि जो ओरिजिनल फंक्शन है बिना पावर का, उसका भी डिफरेंशिएशन लिखो। समझ रहे हैं बात को क्या कह रहा है। हम्म पहले फंक्शन पे जो पावर है उसको एन एक्स एन माइनस वन रूल से कर लो, ये कर दिया। और फिर बिना पावर के जो ओरिजिनल फंक्शन बेस में है उसका डिफरेंशियल भी यहां डालो बिना पावर। पावर का तो वर्क हो गया, तो आप क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। हम्म टू साइन एक्स एंड साइन एक्स का कॉस एक्स, अब ये हो गया साइन टू एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स साइन टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स, क्योंकि टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फॉर्मूला है साइन ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स। हम ये भी लिख दे तो चलेगा,
ये भी लिख दे तो चलेगा, लेकिन कोई डायरेक्ट अगर साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता है जैसे लिखा है, उसको मिल जाए। अब आप कहेंगे इसमें तो फंक्शन पर स्क्वायर नहीं है, एंगल पर स्क्वायर है, तो इसमें क्या करेंगे? इसको समझिए थर्ड वाले को। अगर फंक्शन पर स्क्वायर ना हो, एंगल पर हो, तो क्या हम्म। करें? कहता है तब आप साइन थीटा समझकर इसको कॉस थीटा लिख दें, ओके। जैसे इसमें कर दिए। और फिर यहाँ एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो इसको पावर रूल से कर दिया। वो आंसर क्या आ गया? समझ गए? क्या कहा, एक हम्म। बार फिर से समझाता हूं। अगर पावर पर स्क्वायर या पावर पर कोई पावर लगा हुआ, मतलब फंक्शन एंगल पर, तो इसको आप सीधा इसी तरह करें जैसे किए हैं। पर एक्स होता तब ना ऐसा लिखते, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव यहाँ डाल दें। ठीक है। हम्म। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसमें फंक्शन पर भी पावर है और उस पर भी पावर है, तो पहले कौन सा करें? है ना? हम्म। कहता है पहले आप इसको करें और फिर इसको सोचें। अभी दिखाता हूं अभी। साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिखा, डी डी एक्स का। कहता है पहले पावर को लिखो, पावर को निपटेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चे? टू साइन, दो में से एक गया एक, एक्स स्क्वायर। क्लियर? हम्म। फिर बिना पावर का ओरिजिनली क्या है? साइन थीटा टाइप है, तो कॉस एक्स स्क्वायर। और फिर एक्स स्क्वायर का भी साथ में टू एक्स है। इसमें बहुत कुछ बच्चा छोड़ देता है और इसीलिए उसको जीरो नंबर आ जाता है। तो टू टू जा फोर एक्स साइन एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर हो रहा है, कॉस एक्स। समझ गए बात को? हम्म। तो अगर आप समझ गए तो मैं तीन सम आपके पास रखता हूँ अभी, और बताता हूँ कैसे करें। ठीक है, समझा हमें दीजिए बताइए कि क्योंकि डी डी कॉन्सेप्ट एक्स समझ आ ऑफ गया है। कॉस क्यूब एक्स, फिर दिया आपको डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, और फिर हमने आपको दे दिया डी डी एक्स ऑफ कॉस फोर एक्स क्यूब। ये तीन टाइप के सम हमने वही डाले यहाँ जो आपको साइन, खाली पावर चेंज कर। तो मुझे समझाइए कैसे, जैसे मैंने समझाया था वैसे मुझे। एक मिनट। ये हम हम्म। ये मैंने अभी ट्राई किया तो पावर को थ्री इम्पोर्टेंस कॉस पहले स्क्वायर दो। एक्स माइनस साइन इंटू माइनस साइन एक्स आ रहा है। थ्री कॉस स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है। मतलब तो कि माइनस थ्री माइनस कॉस। थ्री साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इसका। हाँ, ये आंसर है क्या? माइनस साइन एक्स क्यूब आएगा और थ्री एक्स, ठीक। सही है। मतलब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर साइन एक्स। और इसमें दोनों चीज है, तो पहले पावर रूल प्रेफरेंस दी में जाएगा और फिर ये है। हम्म। क्या लिखूं? इसमें बहुत कुछ छूटता है बच्चे से, हम्म। जल्दी में वो बहुत कुछ छोड़ जाता है। सबसे कॉस स्क्वायर फोर स्क्वायर एक्स। पहले तो इस फोर का उसी तरह इंपॉर्टेंस देना है। हम्म। फोर कॉस कॉस क्यूब एक्स थ्री। इंटू बिना पावर के कॉस एक्स क्यूब का हाँ, निगेटिव माइनस साइन साइन। एक्स क्यूब, और फिर एक्स क्यूब का थ्री एक्स।
पावर रूल्स ये हो गया, 4 × 3 = 12 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, वो है कॉस क्यूब एक्स क्यूब और साइन, ये 10 में भी हो सकता है, साइन में भी, कॉस में भी। ठीक है। हम्म। एक सवाल, डी डी एक्स ऑफ सेक 4x कैसे? सर पहले पहले से कर लूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लूँगा, उसके बाद एक करता हूँ ये एक वाला। एक जरा बताइए, एक जरा। नहीं, ये मुझे करने के नहीं समझ आएगा, थोड़ा फॉर्मूला देखना पड़ेगा। ये देख लीजिए, फोर फोर इंटू सेक सेक क्यूब एक्स क्यूब एक्स और इंटू इंटू ओरिजिनल का कोसेक। सेक एक्स इंटू 10x, हाँ तो बिना सेक पावर। एक्स। तो 4 sec 4x इंटू इंटू 10x का टेन पावर। एक्स समझ तो सब आएगा, बस ये ध्यान रखना कि इसमें फॉर्मूला बदल। ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं, पहले पेज पे चले जाएं, हाँ। फॉर्मूले सारे नोट डाउन कर लीजिएगा, बेस्ट।
नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट पेज।
नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज। सर ये मेथड और ये मेथड डिफरेंट है ना? सारे लेफ्ट रूल पे चल रहा ये वाला और इसके ऊपर वाला ये अलग है, ये अलग है ना? उसी को दो तरीके से किया। ठीक। ऊपर में मैंने दोनों टर्म में टर्म मल्टीप्लाई करके कर दिया, और यहाँ यूनी समझ को आ वी गया से कि कर दिया, ये आंसर ठीक। मिला दिया। हम्म, पर वो इसमें नहीं हो सकता, ये जो पांचों सवाल लेफ्ट में लिखे हैं।
मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकता, दोनों अलग अलग। ठीक है सर, बाकी मैं रिकॉर्डिंग से करके आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। ये एक बार रिवाइज जरूर करो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बिल्कुल। काम। हर दिन रिवाइज करो। थैंक जो भी यू। क्लास खत्म होता है। जी थैंक यू।